नागपुर शहर के सबसे बड़े अस्पताल में हड़कंप मचा हुआ था। अस्पताल की विशाल इमारत के सामने सभी राजनीतिक दल और महिला मोर्चा के लोग इकट्ठा हो गए थे, क्योंकि अस्पताल में समाज में अच्छी रसूख रखने वाले परिवार की बहू को डिलीवरी के लिए भर्ती किया गया था। सो बहू के मायके और ससुराल पक्ष के सभी लोग अस्पताल स्टाफ से बहस कर रहे थे। बहस धीरे धीरे झगड़े का रूप लेने लगी थी। अस्पताल के मैनेजर और मालिक के सामने सेठ हरदयाल क्रोधित मुद्रा में खड़े होकर चीख चीख कर कह रहे थे, कहाँ है हमारे खानदान का वारिस? किसे बेच दिया तुम लोगों ने? कहाँ गायब कर दिया उसे? मैं आपके इस अस्पताल को बंद करवा दूंगा। आप जानते नहीं हैं मुझे। तुम सबने इस सेवा के मंदिर को धंधा बना रखा है। तो आखिर उस हॉस्पिटल के स्टाफ ने ऐसा क्या कर दिया था कि वह शहर का सबसे बड़ा मामला बन गया, जिसमें डॉक्टर और अस्पताल प्रशासन के हाथ पांव फूल गए थे। लेकिन जिस चीज के लिए सारा खेल हुआ, अंत में उसी की वजह से सारा खेल बिगड़ गया था। तो क्या है पूरी कहानी? ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल कहानियों की रानी को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में आपके विचार हमसे जरूर शेयर कीजिएगा। ये कहानी है महाराष्ट्र के नागपुर शहर की, जहाँ सेठ हरदयाल और उनका परिवार रहता था। उसी शहर में अस्पताल के मालिक और प्रमुख डॉक्टर सीएन गुप्ता ने करोड़ों की लागत से चिकित्सा का व्यवसाय शुरू किया था। अस्पताल बहुत ही महंगा था। उनके इस विशाल अस्पताल में पहले भी कई तरह की अफवाहें उठ चुकी थी, लेकिन वे सारी अफवाहें हवा होकर इसलिए रफा दफा हो गई क्योंकि दूसरे नर्सिंग होम्स और सरकारी अस्पताल से गरीब मध्यम वर्ग की किडनियां, आंखें और दूसरे अंग निकालकर यहाँ पर लाए गए थे और करोड़ों लेकर बड़े लोगों के शरीर में लगाए गए थे। लेकिन इस बार मामला थोड़ा दूसरा था। इस निजी अस्पताल में कोई गरीब और मध्यम वर्गीय आदमी तो आने की हिम्मत भी नहीं कर सकता था। सब धन कुबेर, व्यापारी, राजनीतिक और प्रशासनिक क्षेत्र के उच्चतम लोग ही अपना इलाज यहाँ करवाते थे। लेकिन इस बार सेठ हरदयाल की बहू को लड़का हुआ था, लेकिन सिर्फ अस्पताल के कागजों में। सेठ हरदयाल के हाथों में जैसे ही लड़की पकड़ाई गई, एकदम से उनका पारा चढ़ गया। उन्होंने डॉक्टर से गुस्से में कहा, डॉक्टर, ये क्या मजाक है? मुझे पोता हुआ है, तो फिर ये लड़की मेरे हाथों में क्यों थमाई गई? डॉक्टर गुप्ता ने लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहा, सेठ साहब, आप लोगों के लिए ही हम क्या क्या नहीं करते। क्या आपके साथ धोखा करेंगे हम? यकीन मानिए, आपको लड़की ही हुई है। नर्स ने गलती से फॉर्म में लड़का लिख दिया है। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। मेरे खानदान में आज तक लड़की पैदा ही नहीं हुई है। मेरे चारों लड़कों के यहाँ दो दो लड़के हुए हैं। खुद मेरे पिता के भी चार ही लड़के थे। क्या आप हमारी वंश परंपरा को झुटला देंगे? लड़कियां होना हमारे खानदान के जीन में है। हमें हमारा बच्चा वापस कर दो, और जिसकी लड़की है, ये लड़की उसे वापस करो। डॉक्टर गुप्ता ने कहा, मैं अभी नर्स को बुलवाता हूँ। उन्होंने पास में रखी घंटी बजाई और चपरासी दौड़कर अंदर आ गया। उसे देखकर सीएन गुप्ता ने कहा, कौन सी नर्स थी डिलीवरी वार्ड में? तुरंत भेजो उसे। पल भर में ही नर्स वहां प्रकट हो गई। वो थोड़ी डरी और सहमी घबराई हुई थी। क्या तुमने डिलीवरी करवाई थी इसकी? यस सर। क्या हुआ था? जी सर, बेटी हुई थी। फिर फॉर्म में बेटा क्यों लिखा है? सर, गलती हो गई सर, गलती से लिखा गया है। हरदयाल अचानक से चीख पड़े, गलती से नहीं हुआ कुछ भी। तुमने सही लिखा है फॉर्म में। ये बताओ, कितने रुपए मिले हैं तुम्हें बच्चे को दूसरे को देकर लड़की रखने के लिए? मैं तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगा, तुम्हारा करियर चौपट कर दूंगा, तुम्हें जेल भिजवा दूंगा। सच सच बता दो, कहाँ है हमारा पोता? सर, लड़की ही हुई थी, मेरा विश्वास कीजिए। गलती से लिख दिया गया है जल्दी जल्दी में। तुम ऐसे नहीं मानोगी। हरदयाल फिर चीख पड़े, तुम ऐसे नहीं मानोगी। फिर पलटकर डॉक्टर गुप्ता से बोले, मैं आपको चंद घंटों की मोहलत देता हूं। अपनी गलती सुधार लीजिए, वरना परिणाम भुगतने को बिल्कुल तैयार रहिएगा। गुस्से में लाला हरदयाल वहां से बाहर निकल गए। जिस कक्ष में उनकी बहू बढ़ती थी,
उसके बाहर उनका परिवार खड़ा हुआ था। उन्होंने कहा, यहाँ रुकने की किसी को जरूरत नहीं है, सब घर जाओ। मैं अपना पोता लेकर ही वापस आऊंगा। यहाँ सिर्फ हरपाल रुकेगा। उन्होंने अपने बेटे हरपाल से कहा, जाओ, बहू को दिलासा दो। मैं तब तक पुलिस और मीडिया से बात करता हूँ। सेठ हरदयाल ये कहकर बाहर निकल गए। अब हरपाल ने बहू के कमरे में प्रवेश किया। अपनी पत्नी के सिर पर प्यार से हाथ रखते हुए कहा, चिंता मत करो, हमें हमारा बेटा मिल जाएगा। हरपाल की पत्नी पार्वती ने धीरे से कहा, अब इसी बच्ची को अपनी किस्मत समझकर स्वीकार कर लीजिए। पार्वती के ऐसा कहते ही हरपाल की आंखों में जैसे खून उतर आया हो। वह चीख पड़ा, क्या कह रही हो तुम? हमारा बेटा हुआ था। हमें दूसरे का पाप नहीं चाहिए। हमारे खानदान में सिर्फ बेटे ही पैदा होते हैं। अगर बेटी मेरी भी होती तो भी मैं उसे नहीं अपनाता। क्या मुंह दिखाऊंगा मैं अपने खानदान को? अपने पिता के सामने क्या कहूंगा उन्हें? ये कि बाबूजी मैं लड़की का बाप बन गया। क्या इज्जत रह जाएगी मेरी अपने भाइयों के बीच में? कभी बंटवारा हुआ तो क्या मिलेगा बाबूजी से? कानी कौड़ी भी नहीं मिलेगी मुझे। पार्वती ने उदास स्वर में कहा, यदि लड़की पैदा होती तो क्या आप उसे मार डालते? हरपाल ने गुस्से में कहा, यदि नहीं भी मारता तो तब तक तुझसे बच्चे जन्माता जब तक कि लड़का नहीं हो जाता। मैं क्या बच्चा जनने की मशीन हूं? मैं तुमसे व्यर्थ बहस नहीं करना चाहता। नर्स की गलती लिखित रूप में पकड़ी गई है। हमारा बेटा बदला गया है। हमारे साथ धोखा हुआ है। पति का रौद्र रूप देखकर पार्वती अंदर तक सिहर गई थी। उसने चुप रहना ही उचित समझा। हरपाल के बाहर निकलते ही वह नन्ही मुन्नी बिटिया से दुलार करने लगी। बड़े लोगों की बातें तेजी से फैलती है। ये मामला सेठ हरदयाल और शहर के सबसे नामी गिरामी अस्पताल का था। सो मीडिया ने भी जोर शोर से प्रचार करना शुरू कर दिया और ब्रेकिंग न्यूज में लिखना शुरू कर दिया कि अस्पताल में बदला गया बच्चा। सेठ हरदयाल मीडिया वालों से, राजनीतिक दलों से और स्वयंसेवी संगठनों और महिला मोर्चे वालों से मुखातिब थे। वे उदास होकर बड़े गले से अपने पोते की चोरी का इल्जाम अस्पताल प्रबंधन पर लगा रहे थे। दल संगठन और मोर्चा के लोग अस्पताल प्रबंधन मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। राजनीतिक दल बड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे थे। मीडिया वाले अब अंदर पहुंच गए थे। उन्होंने डिलीवरी करने वाली महिला डॉक्टर और नर्स पर प्रश्नों की बौछार कर दी। बच्चा कब हुआ था? कब बदला गया बच्चा? कितने रुपए में बेचा आपने अपना जमीर? डॉक्टर भगवान होता है। कितने रुपयों के लिए आप लोग हैवान बन गए? बच्चा कहाँ गया है? सच आखिर सच होता है। इतनी बड़ी हेरफेर के बाद भी नर्स की अंतरात्मा ने फॉर्म पर लिख ही दिया सच। ये बच्ची किसी और से चुरा कर रख दी है आप लोगों ने। दो दो परिवारों की खुशियां छीनने वाले आप लोगों को जितनी भी सजा दी जाए ये कम है। आखिर कब रुकेंगे ये अपराध? डॉक्टर और नर्स जैसे ही जवाब देने के लिए मुंह खोलते, तुरंत प्रश्नों की बौछार कर देता मीडिया। उन्हें अपनी बात रखने का बिल्कुल मौका ही नहीं मिला। और इस पर भी मीडिया ने वापस टिप्पणी कर दी कि बच्चा बदलने वालों की बोलती बंद हो गई। अस्पताल प्रबंधन ने डॉक्टर लीना और नर्स को बुलाकर कहा, आप लोगों की वजह से ये सब तमाशा हो रहा है। लोग थूक रहे हैं हम पर और हमारे अस्पताल पर। डॉक्टर लीना ने कहा, लेकिन सर, वास्तव में उन्हें बेटी ही हुई है। हमने कुछ भी गलत नहीं किया। डॉक्टर गुप्ता ने गुस्से में कहा, पर कौन मानेगा तुम्हारी बात? डॉक्टर लीना ने सेठ हरदयाल से कहा, सर, आप विश्वास कीजिए, हमारा स्टाफ भला ऐसा क्यों करेगा? आपको बेटी ही हुई है। डॉक्टर लीना डॉक्टर गुप्ता से बोली, सर, नर्स से लिखने में गलती हो गई। इसका इतना बड़ा तमाशा बना रहे हैं ये लोग। मुझे तो लगता है इन्हें बेटी ही नहीं चाहिए। सेठ हरदयाल ने गुस्से में आकर कहा, देखिए डॉक्टर साहिबा, नर्स ने फॉर्म में लड़का पैदा होना लिखा है और लिखित बात ही सबूत होती है किसी बात का। मैं इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूं। आप सभी की नौकरी तो गई समझिए। डॉक्टर लीना ने डॉक्टर गुप्ता से कहा, सर, आप बच्ची की मां से पूछ लीजिए। नॉर्मल डिलीवरी हुई है। कोई सीजर नहीं हुआ है कि मां बेहोश रहे।
उसे भी मालूम है कि उसे बेटी हुई है। डॉक्टर गुप्ता ने कहा, उसकी बात कौन मानेगा? क्या उसने अपने पति से कहा नहीं होगा? अपने माता पिता से कहा नहीं होगा? अब बात बेटे की है। मुझे लोगों को दिखाने के लिए और अस्पताल की इज्जत बचाने के लिए आप लोगों को नौकरी से निकालना होगा। आपको जो कहना हो वो पुलिस से जाकर कहिएगा। बड़े लोगों के मामले में गलती बिल्कुल नहीं चलती। अब आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। मीडिया वालों से बातचीत करते हुए डॉक्टर गुप्ता ने कहा, अस्पताल का प्रमुख होने के नाते मैंने तुरंत कार्रवाई करते हुए डॉक्टर लीना और नर्स को नौकरी से निकाल दिया है। हम अपने स्तर पर उचित कार्रवाई कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द से जल्द लाला हरदयाल को उनका पोता मिल जाएगा। खबरें अब तेजी से प्रसारित हो रही थी। अस्पताल के बाहर लगी भीड़ में मुर्दाबाद के नारे लग रहे थे। उधर सेठ हरदयाल ने फोन लगाकर डॉक्टर गुप्ता से कहा, हमें हमारे खानदान का चिराग जल्द नहीं मिला तो कल मामला पुलिस के पास पहुंच जाएगा। डिलीवरी कक्ष में अचानक मीडिया वाले पहुंच गए थे। कैमरे के फ्लैश चमकने लगे थे पार्वती पर। अस्पताल कर्मचारियों की लाख समझाने और मना करने पर भी मीडिया वाले बिल्कुल नहीं माने। उन्होंने अस्पताल कर्मचारियों से कहा कि यदि आप भी पाप के इस खेल में शामिल नहीं हैं, तो हट जाइए सामने से। सत्य को सामने आने दीजिए, अन्यथा इस खबर में आपको भी खलनायक बनाकर पेश किया जाएगा। कर्मचारी बेचारे क्या करते? वो अपने हाथों से अपने मुंह को छुपाते हुए एक तरफ हो गए। पार्वती जी, आप घबराइए नहीं, एक न्यूज रिपोर्टर ने कहा। हम आपके साथ हैं। हम आपको इंसाफ दिलाकर रहेंगे। आप ही इकलौती चश्मदीद गवाह है। इस तरह से पीड़िता के रूप में पार्वती के बयान को मसाला लगा लगा कर पेश किया गया। डॉक्टर सीएन गुप्ता बहुत परेशान हो गए थे। उन्हें अपना कारोबार डूबता हुआ दिखाई दे रहा था। कुछ देर तक वे आंखें बंद किए व्हील चेयर पर ही पड़े रहे। लेकिन कुछ देर बाद उन्होंने सोचा कि इस पूरे परिवार को लड़का चाहिए और लड़के की माँ को पता है कि उसको लड़की ही हुई है। लेकिन वो डर के मारे अपने ससुर सेठ हरदयाल को ये कह नहीं सकती। तो फिर इसके लिए लड़के की व्यवस्था कर ही देते हैं। फिर उन्होंने वही किया जो वो पहले कर चुके थे। उन्होंने सरकारी अस्पताल में पदस्थ अपने डॉक्टर मित्र को फोन लगाकर पूछा कि किसी महिला की डिलीवरी हुई है क्या 2-4 घंटे पहले, जिसे लड़का हुआ हो। दूसरी तरफ से किसी और स्टाफ वाले की आवाज आई, हाँ, हुआ तो है। एक औरत का सीजर हुआ है। वो अभी भी बेहोश है। बच्चा पहुंचा दूंगा मैं तुम्हारे पास, लेकिन मामला बड़ा है। रुपया अच्छा मिलना चाहिए। सीएन गुप्ता के चेहरे पर कुछ राहत के भाव आए। सुनो, अभी किसी को कानो कान खबर ना हो। बच्चा दे जाओ और बच्ची ले जाओ जल्दी। दूसरी तरफ से फिर आवाज आई, अभी तक उसके घर के लोग नहीं आए हैं। जल्दी करना तुम। मैं बच्चे को भिजवा रहा हूं अपने किसी विश्वसनीय आदमी के हाथों। डॉक्टर गुप्ता ने कहा, ओके थैंक्स डॉक्टर। पार्वती ननी बिटिया को दूध पिला रही थी। तभी डॉक्टर सीएन गुप्ता लला हरदयाल के पूरे परिवार और पीछे पीछे पूरे मीडिया को लेकर पार्वती को बधाई देते हुए बोला, मुबारक हो, आपका बेटा मिल गया। नर्स ने बदल दिया था उसे। हमने सख्ती बरती तो उसने अपना मुंह खोल दिया। ये रहा आपका बेटा। डॉक्टर गुप्ता ने बेटे को पार्वती के पास रख दिया। सेठ हरदयाल और उनका परिवार खुशी से झूम उठा और मीडिया ने ब्रेकिंग न्यूज शुरू कर दी कि मिल गया मां का लाल। इधर डॉक्टर गुप्ता अब निश्चिंत हो गए थे और उन्हें लगा कि सब कुछ सही हो गया है। लेकिन बला अभी तक टली नहीं थी। अब तो वो होने वाला था जो डॉक्टर गुप्ता ने सोचा नहीं था। उधर सेठ हरदयाल का पूरा परिवार जश्न मना रहा था, लेकिन पार्वती को इस घिनौनी करतूत पर बड़ा गुस्सा आ रहा था। लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस झूठ को वह कैसे बाहर लाए कि ये मेरा बेटा नहीं है, मुझे तो वास्तव में बेटी ही हुई है। तभी एक नर्स ने आकर जैसे ही पार्वती के हाथों से उसकी नवजात बिटिया को लिया, तो वह एकदम से बिफर पड़ी। आखिर माँ जो थी वह उस बेटे की। पार्वती क्रोध में चंडी बनकर चीख पड़ी। उसने गुस्से में आकर कहा, खबरदार, जो मेरी बेटी को किसी ने हाथ लगाया तो मैंने बेटी पैदा की है, कोई गुनाह नहीं किया। जिन्हें बेटा चाहिए
वे तलाक लेकर अपने बेटे की दूसरी शादी तय कर दें। ये मेरा खून है, ये मेरी बेटी है। किस माँ की कोख उजाड़कर उसका बेटा ले आए तुम? वापस करके आओ उसे। ये सुनते ही डॉक्टर गुप्ता के हाथ पैर कांपने लगे। उधर सेठ हरदयाल अपने आप को आसमान से गिरता हुआ महसूस कर रहा था। पार्वती का रुद्र रूप देखकर हरपाल की भी हिम्मत न हुई वहां कुछ कहने की। अपनी बेटी को सीने से लगाए पार्वती अब रणचंडी की मुद्रा में थी। पूरे अस्पताल में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। लेकिन अगले ही पल मीडिया को जैसे ही पता चला कि सरकारी अस्पताल से किसी और के बेटे के बदले बेटी को ले जाने का सारा खेल रचा गया, उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज चलाना शुरू कर दिया। अस्पताल को हाथों हाथ सील कर दिया गया और सेठ हरदयाल को मजबूरन इस फैसले को मानना ही पड़ा। प्यारे साथियों, कैसी लगी ये कहानी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।